श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आपने पिछले लेसन्स रिवाइज किए होंगे और हमने नाउन्स प्रोनाउंस जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो काफ़ी कर लिए हैं। नाउन्स प्रोनाउंस के साथ एडजेक्टिव्स भी कर लिए हैं और वर्ब्स भी हमने ब्रीफ में किए थे, यानी संक्षेप में किए थे, तो उनको थोड़ा और डिटेल में कर लेते हैं। तो वर्ब्स जो होता है, क्रिया को वर्ब कहते हैं। कोई भी काम जो हम करते हैं, जैसे चलना, बैठना, खेलना, दौड़ना, खाना, पीना, ये सब क्रियाएं हैं या इनको वर्ब्स कहते हैं इंग्लिश में, VERBS। अब वर्ब्स जो है ये इनकी 4 टाइप्स मेन जो हैं, ये टाइप्स हैं, जिसमें मेन है ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। तो इनको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। वैसे हम पहले भी कर चुके हैं, इसको कुछ और डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब जो है ये वो वर्ब्स होते हैं जिनके पीछे ऑब्जेक्ट लगता है। जैसे द पेशेंट नीड्स मेडिसिन, जो मरीज है उसको दवाई चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम मेडिसिन हटा दें तो द पेशेंट नीड्स व्हाट, मतलब पूरा कंप्लीट वाक्य नहीं हुआ। कंप्लीट कब हुआ? जब हमने पीछे एक ऑब्जेक्ट लगा दिया। मेडिसिन क्या होता है? दवाई। तब ये कंप्लीट हो गया। और ये जो नीड्स है ये ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके पीछे हमने ऑब्जेक्ट लगाया। इसी तरह सोहन प्लेज फुटबॉल। ठीक है, अब सोहन क्या कर रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। यहां भी हमने पीछे ऑब्जेक्ट लगाया तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, सोहन प्लेज अगर हम नहीं लगाते तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये है, ये जो हमने वाक्य किए ये विद वन ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट है, मेडिसिन, फुटबॉल। ये नीड्स, ये जो है ये नीड्स और प्लेज ये है वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब कई बार 2 ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, जैसे ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, मी और क्वेश्चन। उसने मुझे प्रश्न पूछा। प्रश्न भी ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसने प्रश्न पूछा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसने मुझे प्रश्न पूछा, तो मुझे जो है मी, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और मी क्या है? मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से शी टोल्ड अस अ स्टोरी। शी टोल्ड अस अ स्टोरी। शी सब्जेक्ट है, प्रोनाउन। टोल्ड ये क्या है? ये वर्ब है। अस अ स्टोरी, यहां पर कौन कौन से वर्ब्स हैं? कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? अस और स्टोरी। शी टोल्ड अ स्टोरी, अगर हम सीधा कहें, अस ना लगाएं, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अ स्टोरी, उसने हमें कहानी सुनाई। ठीक है, उसने कहानी सुनाई। शी टोल्ड अ स्टोरी, उसने कहानी सुनाई, एक ऑब्जेक्ट है। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो पीछे होता है। और अस जो सजीव चीजें होती हैं जिनको इंसानों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस तरह से इस वाक्य में ये ट्रांजिटिव वर्ब्स विथ 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ये वाला वाक्य। ठीक है, अब इसी तरह से कई ट्रांजिटिव वर्ब्स जो हैं उनमें ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे शी गेव हर अ रिंग। शी गेव हर अ रिंग। अब यहां पर हर क्या है? उसको दिया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये साथ में कॉम्प्लीमेंट, अ रिंग, रिंग कोई चीज उसको दी, तो ये
कॉम्प्लीमेंट भी इसे कहते हैं, शी गेव हर अ रिंग, ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, इसी तरह से ही कॉल्ड हिम अ लायर, उसने उसे झूठा कहा। ठीक है, यहां पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, हिम और लायर। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या, उसने उसे क्या कॉम्प्लीमेंट दिया, उसको झूठा कहा, तो ये इसको कॉम्प्लीमेंट दिया, तो एक ऑब्जेक्ट है और ये कॉम्प्लीमेंट है। सेकंड जो टाइप हम करते हैं, इस तरह के आप कुछ वाक्य बनाएंगे। अब सेकंड टाइप क्या होती है, जैसे इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स, अब इंट्रांजिटिव वर्ब्स का कौन से होते हैं, जिनके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं लगा होता। जैसे मोहन सिंग्स, मोहन गाता है। शी ईट्स, वो खाती है। ठीक है, अगर हम इसके पीछे हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा रहे तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। ही प्लेज, वो खेलता है। ठीक है, ये कौन सा वर्ब बन गया, इंट्रांजिटिव, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर हम इसके पीछे हॉकी लगा दें, ही प्लेज हॉकी, तो अब ये कौन सा बन गया, ये ट्रांजिटिव वर्ब बन गया, क्योंकि हमने पीछे ऑब्जेक्ट लगा दिया। ठीक है, इस तरह से ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। कुछ भी आप इसमें तो कई जो छोटे छोटे वाक्य बन सकते हैं, आई ईट, ही स्लीप्स, ठीक है, शी ड्रिंक्स, ठीक है, या ही ड्रिंक्स। इस तरह से अगर हम बोलेंगे शी ड्रिंक्स वाटर, तो वाटर पीछे ऑब्जेक्ट लगा दिया तो मतलब दूसरा निकल आएगा। ठीक है ना, तो वो कौन सा वर्ब हो जाएगा, वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। इस तरह से आपने ये सेकंड टाइप करनी है। थर्ड टाइप होती है लिंकिंग वर्ब्स। थर्ड होते हैं लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स कौन से होते हैं, जो किसी कॉम्प्लीमेंट को नाउन या प्रोनाउन के साथ जोड़ते हैं। जैसे रीटा इज इंटेलिजेंट, ही इज अ गुड बॉय। अब ये जो शब्द हैं, ये कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। रीटा क्या है, इंटेलिजेंट है, तो इसको इससे जोड़ रहा है। इसमें कोई टेंस की बात नहीं है, ये टेंसेस में नहीं आता, ये सिंपल वाक्य है। तो ये लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, इसको लिंक कर रहा है इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, नाउन के कॉम्प्लीमेंट के साथ। ये प्रोनाउन का कॉम्प्लीमेंट है गुड बॉय, तो इसके साथ इस जो शब्द है ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स जैसे शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, अब इसमें जो मेन वर्ब है सिंगिंग, और इस जो है इसकी हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। इसी तरह से गोपाल हैज रेड द बुक, अब यहां पर मेन वर्ब क्या है, रेड, READ, तो इसके साथ हैज जो है ये क्या है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, जो कि मेन वर्ब के साथ लगाए जाते हैं।
इसी तरह ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, ये ज्यादातर कौन से होते हैं? बी यानी इज, एम, आर, इज, एम, आर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। ये जो शब्द हैं ये बी की फॉर्म्स हैं, इज, एम, आर, ठीक है ना, टू बी। तो ये जो शब्द हैं ये क्या है? ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जो कि मेन वर्ब के साथ अलग अलग फॉर्म्स में लगाए जाते हैं। आपने टेंसेस भी किए हैं, उसमें भी हमने कई बार देखा कि मेन वर्ब एक होता है और साथ में ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। ये सब जो हैं ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ये जो मैंने अभी लिखे ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। और एक होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स भी दो तरह के होते हैं। ये है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और दूसरे होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये कौन से होते हैं? जैसे शैल, विल, शुड, कुड, ठीक है। इसी तरह से मे, माइट, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। आई शैल गो देयर, ही विल कम बैक, यू शुड डू दिस वर्क। सबके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लग रही है? ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, इन्हें मॉडल्स भी बोलते हैं, ठीक है। ही कुड डू दिस वर्क, वो ये काम कर सकता था। मे, यू मे डू दिस वर्क, कि आपको परमिशन है कि आप ये काम कर सकते हैं। माइट, ही माइट डू दिस वर्क, हो सकता है वो ये काम कर देता, ठीक है। ये सब क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। और कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स उसमें साथ में टू भी पीछे लगता है, जैसे ought to, O-U-G-H-T, ought to, ये भी ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। used to, used to, ये जो हैं ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ought to, used to। अब ought to का मतलब क्या होता है? ये काम हमें करना ही चाहिए, तो वहां पर ought to का प्रयोग होता है, O-U-G-H-T, उसके साथ टू जरूर लगता है। We ought to do this work, इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, जैसे we ought to do this work, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, to do। He used to do this work, वो ये काम किया करता था। He used to do this work। अब वो ये काम किया करता था, यहां भी फर्स्ट फॉर्म लगी used to के साथ। ये कौन से हैं? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। हमने ये अलग अलग टाइप्स की, इनके आप अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बनाएंगे तो ये आप अच्छी तरह समझ सकेंगे। वर्ब्स की वेरियस फॉर्म्स, जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो अलग अलग फॉर्म्स हैं जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। अब जो फर्स्ट फॉर्म है, जैसे ये शब्द लिखे हैं मैंने, जैसे अटैक, एडवाइज, बिल्ड, बाय, कॉपी, कैरी, फाइट, हैव, ये फर्स्ट फॉर्म्स हैं। और सेकंड फॉर्म्स कौन सी हैं? अटैक की सेकंड फॉर्म है अटैक्ड, अटैक की थर्ड फॉर्म है अटैक्ड, किसी पर आक्रमण करना, किसी पर हमला करना। और अटैकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट टेंस। अटैक्ड पास्ट टेंस, ये पास्ट पार्टिसिपल है। और अटैकिंग ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये शब्द के साथ इंग लगता है, ठीक है।
अब ये समझने के लिए हमें टेंसेस की नॉलेज होना ज़रूरी है, और टेंसेस तभी कर सकते हैं जब हम ये इनका इंटरकनेक्शन है वर्ब्स का और टेंसेस का। ये जो फर्स्ट फॉर्म है ज़्यादातर मॉडल्स के लिए यूज़ होती है, एक तो प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ होती है, और इसके अलावा मॉडल्स या यूनिवर्सल ट्रुथ जब बोला जाता है, जैसे कोई भी आप द सन इज राउंड, द सन इज हॉट, ठीक है। इसी तरह से कोई कमांड देनी है तो भी जो है फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, जैसे ओपन द डोर, ठीक है, शट द विंडो, तो इस तरह से भी यूज की जाती है। तो ये अलग अलग फॉर्म्स हैं, ये अलग अलग जगह पे हमें टेंसेस में हमें पता होना चाहिए कौन सी फॉर्म यूज करनी है। अटैक है प्रेजेंट टेंस, अटैक्ड पास्ट टेंस, अटैक्ड जो है पास्ट पार्टिसिपल, और अटैकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसी एडवाइज, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, ये रेगुलर वर्ब्स हैं, ज़्यादातर इनके पीछे ईडी लगता है, तो ये रेगुलर वर्ब्स हैं। ये आसान है बहुत याद करने, ये आप एक बार आप इनका देख लें किस सिस्टम से हो रहे हैं तो आप बहुत से वर्ब्स जो हैं इकट्ठे याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, तो आपको वाक्य बनाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, और प्रेजेंट पार्टिसिपल इसका है एडवाइजिंग, एडवाइस दे रहा है, ठीक है। इसी तरह बिल्ड, बिल्ड जो है ये रेगुलर वर्ब नहीं है, ये दूसरी तरह से बनता है, बिल्ट, BUILT, बिल्ट और बिल्ट, ठीक है, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, और इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल है बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग एक नाउन भी है, जो हमारी इमारत है वो नाउन की तरह प्रयोग होता है, परंतु बिल्डिंग का मतलब ये भी होता है कि बना रहा है, ठीक है। इसी तरह से बाय, बॉट, बॉट, ये रेगुलर वर्ब्स नहीं है, बाय के साथ बॉट, बॉट, और इसका प्रेजेंट जो पार्टिसिपल है ये पास्ट पार्टिसिपल है बॉट, और प्रेजेंट पार्टिसिपल है बाइंग। अब बाय कहाँ लगेगा? he buys his clothes from that market, वहां पर प्रेजेंट टेंस लग गया। I bought my pen yesterday, मैंने कल अपना पेन खरीदा। He has bought his football, ठीक है, उसने अपना फुटबॉल खरीद लिया है, ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया। ये आपको बताया हुआ है कहाँ पर कौन सा वर्ब यूज करना है। और बाइंग, ही इज बाइंग द स्वीट्स, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, वो ये काम अब कर रहा है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के शब्द होते हैं। इसी तरह कॉपी, कॉपीड, COPIED, कॉपीड, ठीक है, ये 3 फॉर्म्स हो गई। और कॉपिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। इसी तरह से और भी शब्द होते हैं, जैसे कैरी, कैरी ले जाना, कैरिड, IED लगेगा यहाँ पर, यहाँ से Y हटाकर IED, और कैरिड, और इसका ये है प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा? कैरिंग, ठीक है, ही इज कैरिंग दिस लगेज, वो ये सामान ले जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से फाइट, अब ये रेगुलर वर्ब्स नहीं है, इरेगुलर वर्ब्स हैं। फाइट, फॉट, फॉट, ये आप जैसे बाय, बॉट, बॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, फाइट, फॉट, फॉट, लड़ना, और इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा? फाइटिंग, ठीक है। इसी तरह से हैव का क्या होगा? हैव, हैव, हैड, हैड, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, और इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा? हैविंग, ठीक है, हैविंग। इसी तरह से बी, वॉज, बीन, ये 3 फॉर्म्स हैं, बी, वॉज, बीन। बी मीन्स होना, ठीक है, इसमें आई एम, यू आर, जैसे मैं हूं, आप हैं, तो ये बी शब्द यूज किया जाता है उसके लिए। वॉज, आई वॉज, यू वर, ठीक है, और बीन, ही हैज बीन, ठीक है। और इसके साथ ये कौन सा लगेगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसका बीइंग, BEING, ठीक है। ये हम ज्यादातर पैसिव वॉइस में भी यूज करते हैं। और आगे जैसे
कम केम कम, कम केम कम, इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा? कमिंग, कमिंग, ठीक है। इसी तरह से फॉरगेट, कोई भी शब्द ले लें, आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि किस तरह से ये बनते हैं। सबके पीछे ईडी नहीं लगाते, कुछ अलग तरह से बनते हैं, कई ईडी के वर्ब्स होते हैं और कुछ अलग तरह से बनते हैं और कुछ एक जैसे भी होते हैं। अब यहाँ पर जैसे इसी तरह से बेट, 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 ये तीनों शब्द एक जैसे हैं और इसका पार्टिसिपल है बेटिंग, शर्त लगाना, ठीक है। सेट, 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 इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल है सेटिंग। इस तरह से ये अलग अलग तरह के शब्द होते हैं। ये जो हैं ये तीनों फॉर्म्स एक जैसे ही हैं। द सन हैज सेट, ठीक है। द सन सेट्स, यहां पर एस लग जाएगा। द सन सेट यस्टरडे एट 4 o'clock, ठीक है, एट 5 o'clock, कल सूर्य अस्त हुआ, ठीक है, इस तरह से 4 बजे। तो इस तरह से अलग अलग फॉर्म्स में ये यूज हुआ है। हमें ये जब हम टेंसेस जान जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये कौन सी फॉर्म में यूज हुआ है। और सेटिंग, द सन इज सेटिंग, सूर्यास्त हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर डबल टी लगेगा। इस तरह से अलग अलग आप वर्ड्स लेंगे, उनकी अलग अलग फॉर्म्स जो हैं वो लिखेंगे और उनके सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आप वर्ब्स को अच्छी तरह से समझ सकें। और जितना हो सकता है मैक्सिमम आप इनके सेंटेंसेस बनाएं और प्रैक्टिस करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, स्टे ब्लेस्ड।